तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी पेपर समाजशास्त्र सेमेस्टर 3 में जो लोग सोशियोलॉजी को माइनर सब्जेक्ट के तौर पे रखे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको सारे पेपर का नोट्स मिल जाएगा। और ये जो माइनर पेपर सोशियोलॉजी है, बहुत अच्छा टॉपिक है सेमेस्टर 3 में। मॉडर्न इंडियन सोशल थिंकर यानी कि आधुनिक भारत में जो समाजशास्त्री चिंतक रहे हैं सामाजिक, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पहले सिलेबस को जानेंगे, फिर हम लोग नोट्स को जानेंगे। तो पेपर माइनर 1B सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू, दोनों के लिए मॉडर्न इंडियन सोशल थिंकर आधुनिक भारतीय सामाजिक चिंतन हिंदी बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपको, सात गो आदमी के बारे में पढ़ना है। 7 आदमी के बारे में, या बोलेंगे कि 7 महान आदमियों के बारे में पढ़ना है। M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, अहिंसा और सत्य के जो सिद्धांत पे चलते थे। दूसरा पढ़ना है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिनको छुआछूत, ठीक है, का सामना करना पड़ा, और छुआछूत का जो बंधन है इसको खत्म करने में B.R. अम्बेडकर और भारतीय संविधान के निर्माण में इनका योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने फिलॉसफी के बारे में बताया, मनुष्य का धर्म, ठीक है, और स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में बोले थे, उसके बारे में जानना है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानना है, जो एक समाज सुधारक थे और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। J.P. नारायण, जयप्रकाश नारायण के बारे में जानना है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानना है, जिन्होंने एजुकेशन एंड वुमेन, ठीक है, महिला शिक्षा और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और ब्रह्म समाज के आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर आता है विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, और भूदान मतलब भूमि को दान मांगने का काम करते थे और गरीबों में बांटते थे। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ भाई? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ पे? गुजरात का एक छोटा सा शहर है पोरबंदर, वहाँ पे। ठीक है, महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की उम्र में होती है। उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, जिनके नाम पे कस्तूरबा गांधी स्कूल भी खोले गए हैं, उस टाइम पे 14 वर्ष की थी, मतलब अपने से 1 साल बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो गांधी जी का प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है किसमें? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसमें जो है महात्मा गांधी ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है। ठीक है, गुजराती भाषा में। नेक्स्ट, अगला जाता है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ क्या है? गांधी जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी? तो सत्य के लिए अहिंसा संघर्ष, मतलब बिना हिंसा किए संघर्ष करना महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या है? तो सत्याग्रह है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अहिंसा का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्स अहिंसा? किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप अगर मन, वचन या कर्म से ठेस पहुंचाते हैं तो वह हिंसा है। केवल शारीरिक नहीं, मानसिक का भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर ने एक बुक लिखा है। यार, खाना खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा जमाही और नींद आता है ना। जाति का विनाश। ठीक है, जाति का विनाश, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये बुक B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अम्बेडकर जी किस समुदाय के थे? तो ये क्या बोलते हैं उनको, महार समुदाय के थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश के निवासी थे, मतलब SC कैटेगरी के थे ऐसा। ठीक है, तो फिर उन्होंने कैटेगरी वगैरह वगैरह, छुआछूत धर्म का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाषण दिया? 1893 में। विश्व धर्म सम्मेलन
कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है विश्व धर्म संसद कहाँ आयोजित हुआ? तो यह शिकागो, एक अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म का संदेश दिया? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म का संदेश दिया था उसको बोलते हैं सार्वभौमिक धर्म एवं विश्व बंधुत्व। ठीक है, सार्वभौमिक धर्म और विश्व बंधुत्व। विच कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन डिड स्वामी विवेकानंद? इन्होंने बोला कि मनुष्य का जो धर्म है ना वो सार्वभौमिक होना चाहिए और सभी लोगों को एक बंधुत्व का नारा दिखना चाहिए, संपूर्ण विश्व हमारा एक परिवार हो। ठीक है, नेक्स्ट राजा राम मोहन रॉय किस संस्था के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? ब्रह्म समाज। नेक्स्ट राजा राम मोहन रॉय ने किस प्रथा का विरोध किया? तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था पूरा। सती प्रथा क्या है सबको मालूम है? जब किसी महिला का पुरुष मरता था या शहीद होता था तो उसकी पुरुष के साथ उसका जब पुरुष का शव जलाया जाता था, ठीक है, उस शव के साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण बोलते थे कि भाई सब कुछ बदलो, सब कुछ एकदम शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ परिवर्तन कर दो। ठीक है, हर एक चीज़, शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ हमारे यहाँ खत्म है, चौपट है, सबको बदलना होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिए जयप्रकाश नारायण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की? तो इन्होंने आर्य समाज बनाया। क्या बनाया? आर्य समाज। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो इनका एक प्रसिद्ध नारा था। कहाँ? वेदों की ओर लौटना है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। विनोबा भावे किस आंदोलन के प्रवर्तक थे? भूदान आंदोलन। ठीक है, भू मतलब भूमि, दान में मांगते थे। ठीक है, भू मतलब भूमि, दान मतलब दान में देना। तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। हाँ, ये जो है इनके नाम पे झारखंड में एक यूनिवर्सिटी भी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वॉट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान मूवमेंट? तो भूदान आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना। ये राजा महाराजा से भूमि दान मांगते थे और गरीब जनों में भूमि को बांट देते थे। ठीक है, नेक्स्ट आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक में से दो नाम बताइए। तो किसी का भी नाम बता दीजिए। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ठीक है, B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार किन्हें माना जाता है? तो भारत का जो संविधान है इसके रचनाकार B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। आधुनिक भारतीय समाज चिंतकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सब जितने भी अभी 7 गो का नाम बताएं, ये सभी चाहते थे कि सामाजिक सुधार हो, समानता आए, शिक्षा, न्याय तथा राष्ट्रीय जागरण की स्थापना हो। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं, ये विस्तार से जानना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा प्रमोटेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी पूरा नाम है ना। तो महात्मा गांधी हम सब जानते हैं इनको किस नाम से? बापू। रे बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो महात्मा गांधी आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक, सबसे अग्रणी नेता और नैतिक विचारक थे। उन संपूर्ण जीवन जो महात्मा गांधी का दर्शन का आधार और सत्य अहिंसा का था। गांधी जी ने अहिंसा को केवल हिंसा का अभाव नहीं माना बल्कि इसे प्रेम, करुणा, दया, ठीक, क्षमा और मानव सेवा का सर्वोच्च सिद्धांत बताया। उनके अनुसार अहिंसा जो है सबसे बड़ी शक्ति है। अहिंसा मतलब किसी लोगों को मन, वचन और कर्म से ठेस न पहुंचाना। ठीक, सबसे बड़ी शक्ति है जो मनुष्य को बिना हिंसा के भी न्याय और सत्य की विजय दिला सकती है। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा, ठीक है, अहिंसा का मतलब होता है किसी प्राणी
को मन, वचन या कर्म से कष्ट पहुंचाना या ठेस पहुंचाना। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से नहीं, मान लीजिए किसी को दो झाप मार दीजिएगा, ठीक है, या किसी को पीट दीजिएगा, ये शारीरिक हिंसा है। लेकिन मन से भी अगर आप किसी को ठोस पहुंचाते हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा है, ठीक है। मन से किसी व्यक्ति को मान लीजिए बोल दिएगा भागो बुड़बक, तुम यहाँ पे आ गया है बैठने, छोटा जाति का, छोटा कास्ट का, तो उसको बुरा लगेगा, तो ये भी एक प्रकार का हिंसा हुआ, ठीक है। चाहे किसी को इसलिए हिंसा कर रहे हैं ताकि वह गरीब है, ठीक है, ये यहाँ मत बैठो, यहाँ पे गरीबों को बैठने की जगह नहीं है, ठीक है, तो उसको भी बुरा लगेगा, तो ये भी आप का एक प्रकार का हिंसा है, ठीक है। सत्य पर आधारित गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत बताए हैं। इसमें पहला है सत्य पर आधारित अहिंसा, यानी कि गांधी जी का कहना था कि सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं। सत्य की प्राप्ति केवल अहिंसा के माध्यम से ही संभव है। अगर आप सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। प्रेम और करुणा का संदेश। अहिंसा का उद्देश्य शत्रु का विनाश नहीं बल्कि उसके हृदय परिवर्तन का प्रयास करना है। प्रेम और सहानुभूति से विरोधी को मित्र बनाया जा सकता है, ठीक है। हमारे जो विरोधी हैं इसको मित्र बनाया जा सकता है, कैसे? प्रेम और सहानुभूति से, ठीक है। आत्मबल की शक्ति। गांधी जी के अनुसार अहिंसा कायरों का नहीं बल्कि वीरों का हथियार है। अहिंसा जो है इससे आदमी कायर नहीं बनता है बल्कि वीर बनता है। इसमें अन्याय का विरोध साहसपूर्ण किया गया है। सामाजिक समानता। गांधी जी के माध्यम से क्या है, अहिंसा जो है गांधी जी के बोला गया है कि छुआछूत, जातिगत भेदभाव, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से ये तुम मुस्लिम यहाँ पे घुसेगा नहीं, ठीक है, चाहे बोलेगे हिंदू यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ये सब क्या है, सामाजिक भेदभाव है, ठीक है। विश्व शांति का आधार। गांधी जी बोलते हैं कि अगर आप अहिंसा नहीं करते हैं तो ये विश्व शांति को बढ़ावा देता है, ठीक है। सभी राष्ट्र अहिंसा को अपनाएं तो युद्ध, हिंसा और आतंकवाद से मुक्ति मिल सकती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा का प्रयोग किया गया। गांधी जी स्वयं केवल आंदोलन किए, कोई गोली बारूद नहीं, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आंदोलन चलाए। अहिंसा का महत्व। तो मानव और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है, समाज में शांति और सद्भावना, भाईचारा स्थापित होती है। हिंसा और संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से संभव होता है। लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा होती है, ठीक है। महात्मा गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ओके। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि सबसे प्रभावी मार्ग माना जाता है गांधी जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा विस्तार से सुनिए, ठीक है, मतलब लिखना होगा आपको। इसमें सत्य पर आधारित, अहिंसा का पालन करना, आत्मबल, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में बताया गया है। महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन किया था चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए सत्याग्रह 1918, और 1930 में दांडी यात्रा जिसको नमक सत्याग्रह, ठीक है। और 1920 में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन, ओके। नेक्स्ट, सत्याग्रह का महत्व यहाँ पे बताया गया है और फिर निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज के प्रमुख विचार के बारे में बताना है। हिंद स्वराज ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में लिखी गई। कब? 1909 में, ठीक है। यह प्रसिद्ध पुस्तक आधुनिक राजनीति और सामाजिक चिंतन पर आधारित मानी जाती है और इसे मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात के थे तो वो गुजराती भाषा बोलते थे। और इसलिए आप लोग जब झारखंड गए ना तो भाई अपना मातृभाषा बोल। अगर तो ही खोरठा भाषी लग गया तो खोरठा बोला, नागपुरी बोले जाने थे तो नागपुरी बोल यार, ठीक है। तुम्हें यदि बांग्ला बोलते पारे तो बांग्ला बोल, संथाली आते हैं तो संथाली बोलिए, ठीक है। जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज उसमें बात कीजिए, ठीक है। हो आता है तो हो बोलिए, सादरी आता है सादरी बोलिए, मुंडारी आता है मुंडारी बोलिए, कुड़ुक आता है कुड़ुक बोलिए, ठीक है ना। जो भाषा आता है आप उसको बोल सकते हैं,
लजाने या शर्माने वाली बात नहीं है। ओके, इससे हमारा जो भाषा का धरोहर है वो विकसित रहेगा। और नैतिक जीवन, ये जो हिंद स्वराज है इसमें आपका गुजराती भाषा में लिखी गई। इस पुस्तक में हिंद स्वराज में स्वराज, सभ्यता, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और नैतिक जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हिंद स्वराज के प्रमुख विचार हैं कि स्वराज की अवधारणा है, आधुनिक सभ्यता की आलोचना की गई है, सत्य और अहिंसा का महत्व बताया गया है, विदेशी सिद्धांत, ग्राम स्वराज, शिक्षा और नैतिकता, हिंद स्वराज का महत्व, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। फिर लास्ट में निष्कर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के बारे में बताइए। देखिए, भीमराव अम्बेडकर शुरू से एक मेधावी बालक थे, बट क्या हुआ कि ये जो है एससी कैटेगरी में थे। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति में थे। अब इनको जो है बहुत सारा छुआछूत का सामना करना पड़ा कि भाई तुम नीच जाति के हो यार। ठीक है, तो छुआछूत का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको बाबा जी बोलते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत में महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता, कानूनज्ञ, जिसको विधिवेता बोलते हैं, ठीक है, दलितों के मसीहा थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, जाति भेद, सामाजिक अस्पृश्यता तथा भेदभाव का जीवन भर विरोध किया। उनकी प्रसिद्ध कृति जाति का विनाश, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इन विषयों पर विस्तृत विचार मिलते हैं। अस्पृश्यता के संबंध में अम्बेडकर जी के विचार। अस्पृश्यता एक सामाजिक अभिशाप है। अम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्यता भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई है। अस्पृश्यता मतलब है छुआछूत। ठीक है, और यह मानव गरिमा और समता के विरुद्ध तथा समाज को विभाजित करती है। ठीक है, जातिगत भेदभाव कि भाई तुम नीच जाति के हो, तुम अमीर जाति हो, तुम उच्च जाति हो, मुझे तो समझ नहीं आता है। जाति तभी तक काम चलता था जब तक लोग अपने पेशा में काम करते। सपोज दैट मैं तेली हूँ, ठीक है, अब मैं तेल बेचता ही नहीं हूँ, तेल का काम ही नहीं करता हूँ, तो क्या है का तेल यार, बताओ। ठीक है, अब मैं किसी भी कास्ट का रहूँ, उससे क्या मतलब। पहले का लोग जाति से विवाह इसलिए करते थे, जैसे कि मैं तेली का हूँ तो तेली से विवाह करूँगा, पंडित हो तो पंडित से विवाह करूँगा, कुम्हार हो तो कुम्हार से विवाह करूँगा। ठीक है, आप जिस कास्ट के उसी कास्ट से आप शादी करेंगे। क्यों ऐसा पहले के लोग इसलिए करते थे, जैसे मैं तेली हूँ, तेल का काम घानी चिपना है वो जानता हूँ। अब आज के ज़माने में कोई अपना पैतृक पेशा करता ही नहीं है, तो फिर काहे जाति कास्ट विवाह, ये सब ढोकलाबाजी है। ठीक है, चल रहा चलने दीजिए, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम तो अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में अगर मेरा बेटा बेटी बोलेगा कि नहीं हम तो लव मैरिज करेंगे, करो यार। लड़का लड़की अगर अच्छा है, ठीक है, व्यवहार अच्छा है, चरित्र अच्छा है, तो कर दो। काम उम सही कर रहा है, ठीक है, ना कि जाति देख के विवाह करो। ये सब हमको लगता है हम लोग का पीढ़ी तक चलेगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी में नहीं चलेगा ये सब। ठीक है, तो क्योंकि आदमी अपना पैतृक पेशा करता ही नहीं है, तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाना चाहिए। अब समानता और मानवाधिकार, ठीक, शिक्षा का महत्व, संवैधानिक उपाय, ये सब अंबेडकर जी ने आवाज़ उठाए थे। सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अंबेडकर के विचार महत्वपूर्ण थे और ये महत्व यहाँ पे बताए गए हैं। निष्कर्ष फिर है, अगला है स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांत। ठीक है, इसको विस्तार से बताइए। ये सारा जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, सारा पीडीएफ। सेमेस्टर 1 से 8 तक सब सेमेस्टर का आपको नोट्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया में, और 4 साल तक आप यहाँ पे नोट्स को पढ़ सकते हैं। 4 साल तक सभी नोट्स, ठीक है, सिर्फ 60 रुपया, ओनली 60 रुपीज़। एक बार पेमेंट कीजिए, 4 साल तक पढ़ते रहिए। कंप्लीट ग्रेजुएशन अभी ले लीजिएगा तो आने वाले टाइम में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए सेमेस्टर 4 में लेंगे, 5 में लेंगे, ठीक है, फिर 4 साल रख के क्या फ़ायदा। इससे अच्छा अभी ले लो, ज़्यादा रेट भी नहीं है, 60 रुपया सिर्फ। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी यार, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, गाना सुने ना, इसमें तेरा घाटा। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांत की व्याख्या करना है। व्याख्या, हाँ, देखिए
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है नरेंद्र दत्त। क्या नाम है? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, समाज सुधारक तथा आध्यात्मिक चिंतक थे। उन्होंने 11 सितंबर 1893 क्या बोलेंगे यार 1893 को शिकागो यानी कि अमेरिका में आयोजित एक विश्व धर्म सम्मेलन था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे विदेशों से और अमेरिका में गए थे। तो स्वामी जी को यहाँ से राजा महाराजा लोग पैसा देख के, इनकी बुद्धिजीविता देख के भेजा जलजहाज से। अब संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति और सार्वभौमिक धर्म का संदेश दिया। ठीक, उनका मानना था कि सभी धर्मों का उद्देश्य मानव कल्याण है, ईश्वर की प्राप्ति है, इसलिए किसी धर्म को श्रेष्ठ और किसी धर्म को हीन नहीं समझना चाहिए। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक वर्ड बोला था वहाँ पे, ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों। ठीक है, ये वर्ड शुरू किए थे वहाँ पे शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए। फिर बोलते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो सभी धर्मों को शरण दिया है और किसी भी धर्म को विरोध नहीं किया है। ठीक है, भारत सभी धर्मों के लिए खुला है। भारत पे अलग अलग राज्यों ने अलग अलग देश के लोगों ने आके यहाँ पे अपना शासन जमाया। डच, डेनिश, अरब, ठीक, इस्लामिक कंट्रीज और फ्रांस, इंग्लैंड, सब ने आके भारत को लूटा, लेकिन भारत किसी पे भी आज तक लूटने नहीं गया, इतिहास गवाह है। ठीक है, इसलिए हम सभी धर्मों को एक साथ मिल के रहना चाहिए। इस तरह से कुछ लंबा लेक्चर दिए थे। सार्वभौमिक धर्म का अर्थ है कि ऐसा धर्म जो सभी मानव जाति के लिए कल्याण की बात करता है, जिसमें मानवता, प्रेम, सहिष्णुता, समानता और विश्व बंधुता पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि सभी धर्म सत्य की जाने अलग अलग मार्ग हैं। ठीक है, सत्य को जानने का ही एक अलग अलग रास्ता है। फिर सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांत बताए हैं विवेकानंद जी ने। सभी धर्मों का सम्मान, विश्व बंधुत्व की भावना, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ओके, फिर आ जाता है धार्मिक सहिष्णुता, आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण, महत्व और फिर निष्कर्ष। अगला आ जाता है राजा राम मोहन रॉय। नाम सुने सबको, राजा राम मोहन रॉय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो राजा राम नहीं, देखिए बीच बीच में ना गाना गा लीजिए यार, इतना सीरियसली होकर पढ़ना नहीं है। और हाँ, प्रत्येक 20 से 30 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना है। कितना देर का? तो आपको ब्रेक लेना है कम से कम 5 मिनट का। तो 22 मिनट हम लोगों ने पढ़ लिया है। और बताएं, अभी मैं जस्ट खाना खा के उठा हूँ और आप लोग का क्लास शुरू कर दिया, क्योंकि अगर क्लास शुरू नहीं करता तो फिर मैं सो जाता। इतना ज़ोर से जूब आ रहा था, मतलब नींद आ रहा था। आप लोग कभी देख के बोल रहे हैं यार क्या भैया, आप तो कम से कम रेस्ट कर लीजिए यार। रेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग का मैं सोच रहा हूँ कि सारा कंटेंट आज दे के ख़त्म कर देता हूँ, और जो एक पेपर बच जाएगा सेक पेपर, सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका मैं डेली शाम को एक वीडियो लूँगा और फिर आप लोग का ख़त्म। सेमेस्टर 4 का आपको क्या पढ़ना होगा ये मैं सेक पेपर में आज शाम को बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ते रहें। 22-26 वाला जो है वही वाला काम दे देगा आप लोग को, ठीक है। और सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे भी, और ज्ञान सागर ऐप पे तो सब PDF मिल जाएगा आपको। PDF आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, PDF सब कुछ ऐप में मिलेगा एक साथ। जो PDF पढ़ना है पढ़ते रहिए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक सुधार जानने से पहले हम लोग ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। आप भी आइए टॉयलेट वगैरह करके पानी उनी पी के फ्रेश हो गए, ओके। वीडियो को रोक दीजिए और चले जाइए। चलिए, राजा राम मोहन रॉय, इनका तो नाम सुने होंगे। इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है। हाँ, ये जन्म दिए थे, हाँ भाई। तो भारत में राजा राम मोहन रॉय जो हैं एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, ठीक है। भारत के महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, ठीक है, तथा भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, ठीक है। इन्हें नव जागरण का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि भारत में आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में सती प्रथा का विरोध किया, ठीक, सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, अंधविश्वास,
जाति भेदभाव, महिलाओं के प्रति अन्याय, इन सभी का विरोध किया और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब? 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। राजा राममोहन रॉय के सामाजिक सुधार संबंधी विचार। सती प्रथा का विरोध, इन्होंने क्या किया? सती प्रथा का विरोध किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ 1829 में मिलके इन्होंने कानून बनाया कि आज से कोई सती, किसी भी लड़की को सती नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई सती बनाया जाता तो उसको कानून के समक्ष दंड मिलेगा। ठीक है। महिला का शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, यानी कि लोगों को पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा देने का अधिकार इसमें सौंपा गया। ठीक। विधवा विवाह का समर्थन किया गया कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वह विवाह कर सकती है। ठीक है। जाति प्रथा और अंधविश्वास का विरोध किया गया। आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया गया जिसमें अंग्रेजी, विज्ञान, तर्क और आधुनिक ज्ञान का प्रसार हुआ। ठीक है। धार्मिक सुधार, उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया कि पूरे विश्व में एक ही ईश्वर है। ठीक है। सामाजिक सुधार का प्रभाव, सती प्रथा समाप्त हो गई, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, भारतीय समाज में आधुनिक विचार का जन्म हुआ और नव जागरण, मतलब नया आदमी सभी से जाग गए, इसी को नव जागरण कहा जाता है, नए दृष्टिकोण से। ठीक है। निष्कर्ष लिख दीजिएगा। 4:45 हो गया ना, अजान का टाइम हो गया ना। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन के सिद्धांत का विस्तार से बताना है। ठीक है। जेपी नारायण ऑफ थ्योरी टोटल रिवॉल्यूशन। तो देखिए, इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन का सिद्धांत दिया। ये कहते थे जयप्रकाश नारायण कि आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक और चिंतक थे। इनका कहना था कि संपूर्ण क्रांति हो, टोटल रिवॉल्यूशन हो। ठीक है। उनका मानना था कि उद्देश्य केवल सरकार नहीं बदलता। ठीक है। उनका उद्देश्य केवल सरकार को बदलना नहीं है बल्कि सब सिस्टम को बदलना है। समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति, नैतिक जीवन, सब में परिवर्तन होना चाहिए, इनका कहना था। उनका विश्वास था कि भारत समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक परिवर्तन से नहीं होगा बल्कि सभी दृष्टिकोण से अगर हम बदलते हैं सब चीज़ों को, तभी हमारा भारत महान होगा। ठीक है। इसमें राजनीतिक क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और सांस्कृतिक और नैतिक क्रांति भी जरूरी है, ये सब इसमें बताया गया है। अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा, ठीक है, एवं महिला संबंधी विचार के बारे में बताना है। दयानंद सरस्वती जो है शिक्षा और महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे, ये इसमें पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे के भूदान आंदोलन। देखिए, भूदान मतलब जमीन का दान। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक थे और गांधीवादी चिंतक थे, मतलब गांधी की तरह सोचते थे। सर्वोदय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वे महान गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते थे। उन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। कब? आज़ादी के बाद 1951 में। उस टाइम पे भी लगभग राजतंत्र जैसा सिस्टम चल रहा था। ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन किसानों को स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध कराना, सामाजिक समानता स्थापित करना तथा ग्रामीण समाज में न्याय, भाईचारे की भावना विकसित करना था। ओके। और भूदान आंदोलन का फिर अर्थ बताया गया है कि भूमि का दान, अमीर लोगों से, राजा महाराजाओं से भूमि को दान में लेकर के गरीब लोगों में ये चीज़ को बांट देना। ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1851 में तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है, वहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव, वहाँ कुछ भूमिहीन किसानों ने भूमि की मांग की। इस स्थानीय जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने लगभग 100 एकड़ भूमि दान में दिए। इसी घटना को भूदान आंदोलन कहा जाता है। कितना? 100 एकड़। ठीक है। चलिए, ये सब पढ़ लेना है आपको। मैं PDF आपको ऐप पे दे दिया हूँ, जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा। आधुनिक भारतीय सामाजिक चिंतकों के समाज सुधार संबंधी योगदान के बारे में बताइए। यहाँ पे टोटल आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है पूरा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सागर साहब, यूट्यूब में लगभग 92,000 सब्सक्राइबर है, उसमें भी आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैं अपडेट देता रहता हूँ झारखंड का बहुत जरूरी अपडेट।
और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 6,000 प्लस आदमी जुड़े हुए हैं और अपडेट मैं डेली वहाँ पे करता हूँ। ठीक है, जो भी वैकेंसी आता है, चाहे कुछ भी नोटिस वगैरह होता है, सब कुछ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा PDF मिलेगा।